वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन के ओके दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि यह क्वेश्चन है मेरा। ओके दोस्तों, सॉल्व करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। कि 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यह मेरा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को सिंपली उतार लिए हैं प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर के 4 नंबर क्वेश्चन को। यानी कि एक बार गौर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत, यानी कि नियत को भी ज्ञात करना है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो आपको कह रहा है कि भाड़ा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और नियत किराया हम ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हम इसको मान लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि नियत किराया है, यानी कि नियत भाड़े मान लेते हैं। नियत भाड़े को पहले निकाल लेते हैं। तो माना कि हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि माना कि नियत किराया माना कि नियत किराया बराबर x मान लेते हैं, x टका मान लेते हैं। ओके, कोनो दिक्कत नहीं ना दिक्कत। चलिए अब हम मान लेते हैं किलोमीटर का भी ज्ञात करना होगा, हमको किलोमीटर भी ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर दूरी के ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की किराया 1 किलोमीटर की किराया, ओके, किराया बराबर y मान लेते हैं, इसको हम टका मान लेते हैं। अब आइए दोस्तों, अब इसको तो हम मान लिए हैं, अब आपके प्रश्न के अनुसार यहाँ काम होगा। तो प्रश्न से हम इस प्रकार लिख देते हैं, यहाँ प्रश्न से। और यह क्वेश्चन तो मेरा 2 स्थिति में सॉल्व हो गया। पहली स्थिति में कर लेते हैं, पहली स्थिति में, ओके, पहली स्थिति में ओके दोस्तों। तो पहली स्थिति क्या है, आपको यहाँ गौर कीजिए क्वेश्चन पे एक बार फिर। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत किराया भाड़े अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए। अब देखिए दोस्तों, तो हमने तो 1 किलोमीटर को मान लिए हैं, y मान लिए हैं, ओके, y मान लिए हैं, 10 मान लिए हैं। तो यहाँ 10 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर को हम y माने, यानी कि 10y। यहाँ आपको समझने वाला, गौर करने वाला बात है दोस्तों कि हम किलोमीटर को y माने हैं, यहाँ 10 किलोमीटर है तो हमको 10y होगा। और यहाँ नियत किराया कह दिया है, तो एक नियत किराया, इसीलिए हम नियत किराया क्या माने हैं, x माने हैं। तो यानी कि x प्लस 10y। अब दोस्तों 10y दूरी के लिए भाड़ा 105 देता है, यानी कि यहाँ आपका एक समीकरण निकल गया इस प्रकार से कि यहाँ नियत किराया को मान ले हैं x, तो x प्लस 10y और बराबर 105 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ तक मेरा क्वेश्चन एक स्थिति में सॉल्व हो गया। एक स्थिति में इसको हम समीकरण के रूप में मान लिए, जैसे कि एक नियत किराया, यानी कि x और प्लस क्या कितना 10 किलोमीटर,
तो 10y कर देंगे और भाड़ा कितना है 105 है, बराबर 105 हम लिख देंगे। देखिए यह आप एक समीकरण के रूप में आ गया है, तो इसको हम एक समीकरण 1 लिख देते हैं। चलिए हो गया कंप्लीट। आइए दूसरा स्थिति में, दूसरी स्थिति में चलिए, तो दूसरी स्थिति में मेरा क्या कहा है दोस्तों कि यहाँ तो हमने सॉल्व कर दिए हैं कि 105 है, यहाँ तक 105 है, समीकरण 1 बना लिए हैं। अब तथा क्या कहता था 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो यहाँ गौर कीजिए दोस्तों कि 15 किलोमीटर नियत भाड़ा उसी को कहते हैं जो एक ही भाड़ा होता है। जैसे एक उसको परफेक्ट किया जाता है, इसके एक नियत, तो नियत को मान लिया हम x मान लिए, तो आपका x ही होगा, फिर दोबारा x होगा, x और कितना है 15 किलोमीटर है। ओके, तो x प्लस 15y बराबर कितना है 155 है। तो यह आपका समीकरण 2 बन गया है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि यहाँ x प्लस कितना 15 किलोमीटर यानी कि 15y और बराबर x कितना है 155, तो 155 हमने लिख दी है। ये आपको समीकरण 2 बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए ये आपका समीकरण 2 बन गया है। अब आइए जो मेरा प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो हम x का मान या y का मान पहले निकालेंगे। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 1 में इतना है, तो उसको उतार लेंगे, x प्लस 10y और बराबर 105 है। तो अगर हम x का मान अगर हम निकालेंगे तो x रहेगा मेरा और बराबर 10y प्लस में इसको इस पर भेजेंगे तो माइनस के आ जाएगा, यानी कि 10y सॉरी दोस्तों 105 और इसको इस पर भेजेंगे तो माइनस के 10y हो जाएगा। चलिए ये आपका x का वैल्यू निकल गया है, x का मान निकल गया है। अब आइए इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ कि x का मान, अब इसको समीकरण 2 में रहेंगे, यानी कि इस समीकरण 2 की जगह हम x जगह पर हम रखेंगे ये मान को, x का मान को। तो यहाँ लिख सकते हैं आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 मेरा इतना है, तो उसको पहले उतार लेंगे। तो यह मेरा पेज एंड हो गया। चलिए दूसरा पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम दूसरा पेज में आ गया है, इस समीकरण 2 को भी उतार लिए हैं। तो आप सिंपल आपको करना है कि x का मान जहाँ पुट कर लेना है। तो जरा गौर कीजिए x का मान कहाँ पे है, x का मान यहाँ पे है दोस्तों मेरा कि x बराबर 105 माइनस 10y, इसको यहाँ मान पुट कर देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम समीकरण 2 वहाँ पे उतार लिए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ आपका आ गया है, तो यहाँ आपका आ गया है समीकरण 2। तो x का मान कितना है, x का मान है आपका 105 और माइनस के 10y। ओके, और उसके बाद यहाँ जितना है उतना उतार लेंगे, प्लस के 15y है, प्लस के 15y को भी उतार लेंगे और बराबर 155 है, 155 को उतार लेंगे। ओके, तो अब आपको सिंपल करना दोस्तों कि 15y से 10 अगर हम घटा देंगे तो कितना होता है आपका, 15y से अगर हम 10 पे घटा देंगे 5y बचता है, 5y लिख देंगे। उसके बाद बराबर 105 है प्लस के, इसको जब हम इस पर 55 करेंगे तो माइनस कर जाएगा, तो 155 और यहाँ माइनस 105 होगा, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आपका निकल गया दोस्तों कि 5y और बराबर 155 से अगर हम 5 को सॉरी दोस्तों 155 से अगर हम 105 को घटा देंगे तो आपको कितना निकलता है 50 निकल जाता है आपको दोस्तों। तो आप सिंपल यहाँ काट सकते हैं, y बराबर 50 और बट्टा में ये 5 को हम इस पर भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, तो 5 दही 50 में काट दिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आपको y बराबर निकल गया, आपको y बराबर कितना है 10 निकल गया, तो y का वैल्यू निकल गया है। आपको सिंपली आप फिर से काम करना है कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले हमने रखे थे समीकरण 2 में और इस बार रखेंगे हम समीकरण 1 में रखेंगे। ओके, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रहा है, यहाँ गौर कीजिएगा, समीकरण यहाँ पे है मेरा दोस्तों
कि समीकरण 1 x + 10y = 105 है। तो यहाँ उसको उतार लेंगे और y का मान पुट कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ उतार लेते हैं कि x + 10y = 105। यह मेरा समीकरण 1 है। ओके, तो आपको जितना y का मान है y का जगह पर हम बैठा देंगे। तो यहाँ x प्लस y का वैल्यू कितना है 10, यानी कि 10 × 10 और बराबर 105 है। तो 105 को भी उतार लेंगे। ओके, तो x प्लस यानी कि 10 × 10, 10 10 है 100 होता है। ओके, तो 100 और बराबर 105। जब हम x बराबर यानी कि 100 को इस पार भेज देंगे तो 105 - 100 आ जाएगा। तो आपका सिंपल निकल गया 105 से हम 100 हटा देंगे तो 105 निकलता है दोस्तों। तो x बराबर आपका 5 निकल गया, यही आपका मान हो गया। x बराबर 5 और y बराबर आपका 10 निकल गया है। तो आपका यही आपका निकल